तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉन टेक स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको पाचन तंत्र के कुछ 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाली हूँ, जो कि पिछले कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं और आगे कई कंप्यूटर एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है 100%। और आपका, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो मैं ये प्रश्न बताने वाली हूँ आपको पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अपना ध्यान यहीं केंद्रित करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। आइए चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन किस अंग से शुरू होता है? तो राइट आंसर है आपका माउथ से। कहाँ से होता है? माउथ से। तो इस में आपको हर क्वेश्चन की सीक्रेट डिटेल भी बताऊंगी, तो आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद रहेगा। तो ये देखिए, ये डिटेल है। ये राइट आंसर है आपका मुख कुआं। जैसे ही हम भोजन मुंह में लेते हैं, दांत उसे चबाते हैं और लार मिलाकर पाचन की शुरुआत यहीं से कर देती है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव लार यानी कि लार को बोलते हैं इंग्लिश में सलाइवा में कौन सा मुख्य एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? तो कौन सा पाया जाता है? राइट आंसर है आपका टाइलिन। इसे बोलते हैं अपन एमाइलेज। तो स्टूडेंट्स, ये एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है। किसमें? माल्टोज में, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप डिटेल देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका 3, वयस्क मनुष्य का सही दंत सूत्र क्या होता है? सही दंत सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर है आपका बी। तो फ्रेंड्स डिटेल देखते हैं। यह जबड़े के आधे हिस्से को, कितने को? ये आधे हिस्से को ये सूत्र आपका दर्शाता है। जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं अपने? 32 दांत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है आपका इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जो कि अपने दांत की सबसे ऊपरी वाली परत होती है। और स्टूडेंट्स, ये परत अपनी कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट की बनी होती है। तो मैंने ये डिटेल में भी बताया है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, जो मैंने बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव लार का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? तो राइट आंसर है आपका 6.8, ऑप्शन सी। यह हल्का अम्लीय और मुंह में वातावरण को संतुलित रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार में मौजूद कौन सा पदार्थ बैक्टीरिया और कीटाणु को नष्ट करता है? तो राइट आंसर है आपका लाइसोसोम। ये बैक्टीरिया और कीटाणु को नष्ट करता है, ख़त्म करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप डिटेल भी देख सकते हैं। लाइसोसोम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। कौन सा है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, जो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म हानिकारक जीवों को ख़त्म कर देता है, मार देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 20 होती है। तब डिटेल देखते हैं। बच्चों में अग्र चौड़क यानी कि प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए उन्हें दूध के दांतों की संख्या केवल 20 होती है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अब ये भाग दूसरा आ गया आपका, जिसमें ईसोफेगस और स्टोमक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। ग्रास नली यानी कि फूड पाइप में भोजन को नीचे सरकने वाले लहरदार गति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। आइए डिटेल देखते हैं इसका।
ग्रास नली की मांसपेशियों में बारी बारी से सिकुड़न और फैलाव होता है, जिससे भोजन बिना गिरे आराम से पेट तक पहुंच जाता है अपने आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 9। अमाशय की दीवारों से कौन सा तीव्र अम्ल स्रावित होता है? कौन सा तीव्र अम्ल निकलता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो स्टूडेंट्स, ये HCl एक ऐसा हानिकारक पदार्थ है, एक हानिकारक अम्ल है जो शरीर के साथ, खाने के साथ आए हुए बैक्टीरिया को और वायरस को एकदम ख़त्म कर देता है, मतलब संक्रमण से बचाता है। और स्टूडेंट्स, ये HCl एक ऐसा हानिकारक अम्ल है जो कि लोहे को भी गला सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे तो फिर ये पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, पेट को क्यों नहीं गलाता है? तो बताती हूँ स्टूडेंट्स, पेट के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर म्यूकस की एक ऐसी मोटी और बहुत ही मोटी बलगम की एक दीवार होती है जो सुरक्षा करती है, जो हम लोग को पेट की दीवार से हमला करने से रोकती है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमाशय में प्रोटीन को पचाने की शुरुआत करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका पेप्सिन। तो चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा डिटेल देखते हैं। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है और भोजन के जटिल प्रोटीनों को छोटे छोटे पेप्टोन्स में तोड़ देता है। याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवल बच्चों के अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम जो दूध का पाचन करता है, किसका करता है? मिल्क का पाचन करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रेनिन। क्या? रेनिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप सीक्रेट डिटेल भी देख सकते हैं, तो आप भूलेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। डबल एन वाला रेनिन एंजाइम दूध के कैसिन प्रोटीन को पचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 12। अमाशय में अम्लीय रस और एंजाइमों से मिले हुए अर्धपचित भोजन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुंह के चबाए हुए भोजन को बोलस, क्या? बोलस। और अमाशय के अम्लीय पेस्ट को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अमाशय के अम्लीय पेस्ट को काइम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमाशय की आंतरिक परत स्वयं के बनाए HCl अम्ल से क्यों नहीं जलती है? तो राइट आंसर है आपका बी, म्यूकस। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। म्यूकस की सुरक्षात्मक परत के कारण, यानी कि म्यूकस की एक लेयर होती है अमाशय के अंदर जो कि HCl हानिकारक अम्ल से बचाती है अपन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप डिटेल देख सकते हैं, ये लिखा है ऊपर। तो भाग है ये 3, इसमें ये लीवर और पेनक्रियास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका सी। कौन सी है? लीवर। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या है? लीवर। लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। सबसे भारी आंतरिक अंग है, सबसे भारी आंतरिक है, इसका वज़न कितना होता है? 1.5 किलो। 1.5 किलो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? क्या क्वेश्चन क्या है आपका? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है आपका लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। तो अक्सर लोग इस प्रश्न में गलती करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, गलती करते हैं कि पित्तरस बनता है लीवर यकृत में, लेकिन स्टोर पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? स्टोर पित्ताशय में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है स्टूडेंट्स? वसा का इमल्सीकरण, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। थोड़ा डिटेल भी देखते हैं इसकी। पित्तरस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता, यह केवल वसा की बड़ी बूंदें और छोटी बूंदों में तोड़ता है। क्या होता है? छोटी और बड़ी बूंदों में तोड़ता है, ताकि
उन पर काम करना आसान हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पीलिया रोग में रक्त में किस पिगमेंट की मात्रा बढ़ने से शरीर पीला पड़ जाता है? तो राइट आंसर है आपका बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, लीवर में खराबी के कारण जब बिलीरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है तो त्वचा और ये अपनी आँखों का रंग कैसा दिखता है? अपन को पीला दिखने लगता है। तो ये मैं डिटेल भी बता दिया आपको, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों मिश्रित मतलब ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों मिश्रित ग्लैंड है, ये मैंने बताया आपको। तो क्या है मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है? तो राइट आंसर है आपका बी, अग्नाशय। यानी कि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों हैं। ये देखते हैं डिटेल। अग्नाशय पाचन एंजाइम बहिस्रावी भी बनाता है और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स अंतःस्रावी बनाता है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स क्या है? अंतःस्रावी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस ग्रंथि के पाचन रस को पूर्ण पाचन रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। डिटेल देखते हैं। क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों प्रमुख पोषक तत्वों की पूरी तरह पचाने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं। तो ये सब पचाने वाले एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्नाशयी रस में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा सक्रिय एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका पेप्सिन। ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। तो ये डिटेल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। ये आप देख लिया, राइट आंसर भी लिखा है मैंने आपको। तो आपको ये याद रखना है, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में काम करता है। किसमें? क्षारीय माध्यम में काम करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल की छोटी कड़ियों में बदल देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ने वाले एंजाइम लाइपेज का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है आपका पैनक्रियाज, अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। तो इसका डिटेल देखते हैं। अग्नाशय में निकलने वाला स्टिपेंस या पैंक्रियाटिक लाइपेज वसा के पाचन के लिए सबसे मुख्य जिम्मेदार एंजाइम है। क्या है? सबसे मुख्य जिम्मेदार एंजाइम है, ये याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स ये भाग 4 है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये भी अपन देखते हैं। तो देखते हैं अपन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी ये लंबाई आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुत सारे एग्जामों में। कितनी है? 6 से 7 मीटर। इसका व्यास और चौड़ाई कम होने के कारण इसे छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। स्टूडेंट्स, इसी में छोटी आंत में ही अपना भोजन पचता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोजन का पूर्ण पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है आपका छोटी आंत में। क्या होता है? छोटी आंत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को सोखने के लिए छोटी आंत में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रसांकुर, जिन्हें बोलते हैं विलाई, बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। आपको याद रखना है। देख लो विली कैसी होती है। उंगलियों जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं विली। कैसी? उंगलियों जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिससे पोषक तत्व आसानी से ही खून में चले जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटी आंत का सबसे पहला सी आकार का भाग जो आमाशय से
जुड़ता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका ड्यूडेनम। क्या है? ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन ग्रहणी, ग्रहणी भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स डिटेल भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 26, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जल एवं कुछ लक्षणों का अवशोषण, यही आपका राइट आंसर है। जल और कुछ लवणों का अवशोषण। तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, तो मैंने आपको बता दिया बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में पाचन होता है। तो ये सिर्फ पचे हुए भोजन को, जो कि पचे हुए भोजन से पानी सोखकर उसे ठोस मल में बदलती है। किसमें बदलती है? ठोस मल में। इसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपेंडिक्स यानी कि अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी हुई छोटी नलिका जैसी संरचना है? तो किस भाग से? सीकम से। अपेंडिक्स मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है। कैसा है? अवशेषीय अंग है, जिसका वर्तमान में कोई पाचन कार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें स्टूडेंट्स ये भाग आपका 5वां आ गया। इसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया और आपके रोग हैं। चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। पाचन की प्रक्रिया मूल रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक जल अपघटन, ये वाली प्रक्रिया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं अपन। पानी और एंजाइमों की मदद से जटिल रासायनिक बंधों को तोड़कर भोजन को सरल अणुओं में बदलता है। तो इस तरह से जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, जो भी मैंने डिटेल लिखाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाचन क्रिया के अंत में प्रोटीन पूरी तरह टूटकर किस रूप में बदल जाता है? तो राइट आंसर है आपका अमीनो। क्या है? अमीनो। अमीनो एसिड ही प्रोटीन की सबसे छोटी और मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 13, कड़वे स्वाद की कलिकाएं जीभ के किस भाग पर मुख्य रूप से स्थित होती हैं? क्या पूछ रहा है ये? कड़वे यानी कि बिटर, जिसको बोलते हैं बिटर स्वाद की कलिकाएं जीभ के कौन से भाग पर होती हैं? कौन सी होती है? राइट आंसर है आपका बी, सबसे पिछले भाग पर। कौन से? सबसे पिछले भाग पर। तो जीभ का सबसे जो आगे वाला अपना हिस्सा होता है, यानी कि मैं बताती हूँ आपको, ये अपनी जीभ है। सॉरी, सही से बना नहीं पा रही, एक चित्र बनाती हूँ। ये अपनी जीभ है। तो ये है आपका सबसे आगे वाला भाग। ये कैसा होता है? स्वीट। कैसा होता है? स्वीट। और फिर इससे पीछे वाला कौन सा होता है? इससे पीछे वाला होता है सॉल्टी। कैसा होता है? सॉल्टी होता है। एंड आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये होता है श्योर। क्या होता है? श्योर। और ये सबसे लास्ट, जो सबसे लास्ट वाला भाग है, इधर वाला, आप या इधर वाला देखिए, आप या इधर वाला देखिए, बात एक ही है। तो ये सबसे लास्ट वाला भाग होता है, क्या होता है? बिटर। बिटर सबसे पीछे वाला भाग, पोस्चर जिसको बोलते हैं, पोस्चर वाला भाग बिटर, जिसको ये बोलते हैं कड़वे, यानी कि कड़वा होता है बिटर। ये आपको ध्यान रखना है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट में कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए। ये स्वीट है आपका, और ये इधर का आधा, ये सॉल्टी हो गया, एंड ये इधर, ये दोनों श्योर हो गए, यानी कि खट्टे। और ये सबसे ये पिछला भाग है आपका, ये कैसा हो गया? ये आपका बिटर हो गया। कौन सा हो गया? बिटर हो गया। एंड ये दोनों, ये और ये आपके हो गए सॉल्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यानी कि नमकीन, ये मीठा हो गया आपका, ये नमकीन हो गया आपका, ये खट्टा हो गया, एंड ये कड़वा हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 31, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम
कौन करता है? तो राइट आंसर है आपका लीवर। कौन करता है? लीवर करता है। तो आइए चलिए स्टूडेंट थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो लीवर ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन्स की मदद से ग्लाइकोजन बनाकर अपने पास जमा रख लेता है, ठीक है, स्टोर करके रख लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण अग्नाशय की किन कोशिकाओं से होता है? तो ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है आपका, उसका सिक्रेशन अग्नाशय की किन कोशिकाओं से होता है? तो राइट आंसर है आपका बीटा कोशिकाओं से। किन से होता है? बीटा कोशिकाओं से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आपका 33। मानव शरीर की महत्वपूर्ण आहार नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है आपका सी 30 फीट होती है, लगभग 9 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 34। पित्तरस यानी कि बाइल जूस का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसको बोलते हैं एल्काइन। कैसी होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। और ये डिटेल भी देख लेते हैं अपन थोड़ा। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7 से 8.0 होता है। यह पेट से आए तेजाबी भोजन को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर क्षारीय बना देता है, ठीक है, उदासीन कर क्षारीय बना देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 35। भोजन करते समय हमारी सांस की नली को ढकने वाले वाल्व यानी कि वाल्व पिट को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका बी एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा डिटेल भी देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। यह एक ढक्कन की तरह काम करता है जो भोजन निकलते समय, जो अपन भोजन को निकलते हैं अंदर लेते हैं, श्वास नली को बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है, ताकि खाना फेफड़ों की नली में ना जा सके, ठीक है, खाना सीधे अपने अंदर पेट में जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोटीन की भारी कमी के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है जिसमें पेट बाहर निकल आता है? तो स्टूडेंट जब बच्चों में भारी प्रोटीन की कमी के कारण मतलब कमी हो जाती है प्रोटीन की बच्चों में, तो क्या हो जाता है? क्वाशियोरकर, इसको ये बोलते हैं क्वाशियोरकर। ये आपको थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार पढ़ना है। तो थोड़ा डिटेल भी देखते हैं हम इसकी। प्रोटीन कुपोषण के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस की जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे शरीर कमज़ोर और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये है समस्या 1 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, और इसमें सूजन आ जाती है, ऐसे टखनों में, पैरों में, पेट में सूजन आ जाती है, ठीक है, और ये पेट बाहर की तरफ यानी कि फूलने लगता है। तो ये लक्षण है इसकी, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से निकलने वाले रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो वो नहीं होता है ट्रिप्सिन, यानी कि पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, सिर्फ ट्रिप्सिन नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के जीवों में सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत पाई जाती है? तो शाकाहारी जीवों में। कैसे में? शाकाहारी जीवों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 39। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज खराब हो जाने पर मुख्य रूप से किसका पाचन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो किसका होगा सबसे ज़्यादा प्रभावित? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, पैनक्रियाज खराब होने पर इन तीनों का पाचन रुक जाता है, क्योंकि ये अग्नाशय पूर्ण पाचन रस बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है? पूरा पाचन रस बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 14। दांतों के सड़न की शुरुआत तब होती है जब मुंह का पीएच
किससे कम हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर है आपका 5.5। कितना? 5.5। तो स्टूडेंट्स थोड़ा डिटेल देखते हैं। जब मुंह का माध्यम अत्यधिक अम्लीय यानी कि 5.5 से नीचे होता 7 जो 7 पी स्केल होता है वो 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है। तो ये कौन सा है? 5.5 है। 5.5 से नीचे है मतलब 7 से नीचे ये, तो यानी कि अम्लीय है हो जाता है। तो दांतों का इनेमल घुलने लगता है और कैविटी यानी कि सड़न बढ़ने लगती है। तो स्टूडेंट्स इसलिए बोलते हैं जब भी आप खाना खाएं तो थोड़ा कुल्ला ज़रूर करें या रात में सोने से पहले पेस्ट ज़रूर करें ताकि आपके दांतों में कैविटी ना हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों और अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती रहूँगी जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप क्वेश्चन इनको बार बार पढ़िए, अगर नहीं याद हो रहे हैं तो बार बार इनका डिटेल देखिए और याद कीजिए। आपको इसमें से आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे या जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे ये पाचन क्रिया से रिलेटेड है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आए भी होंगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर भी बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।